जय हिंद एवरीवन। बीपीएससी एईडीओ के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट आ गया है। ये सेट नंबर 1 कल कंप्लीट हो गया है। आज सेट नंबर 2 के सामान्य अध्ययन का 100 एमसीक्यू है। उन सभी एमसीक्यू को एक एक करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्यतिकरण इंटरफेरेंस की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है या क्या कहते हैं कि विनाश नहीं होता है। पुनर्वितरण होता है, विनाश नहीं होता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो ये गलत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। तो यहाँ पे इसका इस तरह से एक सही दो गलत, तो यहाँ पे ए सत्य और आर गलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊष्मागति के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को देख रहा है, तो यहाँ पे असत्य को देखना है, इस पे ध्यान देना है। कहता है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक रूप है, तो ऊष्मागति के लिए सही है। दूसरा कर रहा है, यह बताता है कि किसी विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, तो ये भी सही है। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है कौन। ऊष्मागति के प्रथम नियम, तो नहीं, ये नहीं देता है, तो यही गलत है। तो गलत असत्य चुनने के लिए कहा है, तो इसका ये सी सही हो जाएगा। इसके अनुसार कह रहा है किसी चक्रण प्रक्रम या क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा, ऊष्मागति के प्रथम नियम के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कहता है कि प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्लूऑन से, तो 1 का 2 हो जाएगा। दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है W और Z वेसोन में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का 4। सी में है चुंबकीय बल किस में होता है, तो फोटोन में होता है, तो सी का 1 हो गया। डी में गुरुत्वाकर्षण बल किस में होता है, तो ये होता है ग्रेविटॉन में, तो इसका हो जाएगा 3। तो यहाँ देख लेते हैं 2 4 1 3, 2 4 किस में है, तो 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य जो होता है तीव्र न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होता है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण एक्सटर्नल टॉर्क न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहेगी, तो इसमें हो जाएगा कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहेगी। कौन में, बाह्य आघूर्ण बल में टॉर्क जब नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कह कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कि जो सही है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसकी दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए 100% जो है दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी। तो संपूर्ण कक्षा में जो है कौन समान रहेगी, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 में कोणीय संवेग समान रहेगी 3, और अगला हो जाएगा क्या, कुल ऊर्जा यानी कि 6, तो कितना 3 और 6 किस में है, 3 6 सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि एक आदर्श विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे भी सत्य पूछा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा कौन सा, तो सी, मिश्रण का आयतन 0 होता है। मिश्रण का आयतन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब कह रहा है कि पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पी ब्लॉक में जो तत्व है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कहता है कि पी ब्लॉक में देखिएगा, कहता है इसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी सम्मिलित होता है। तो हाँ, पी ब्लॉक में ये सभी सम्मिलित होते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा देखिए कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 1 - 6 होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग में नीचे जाने पे अधात्विक गुण बढ़ता है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ फिर दिया है मिलान करने के लिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एकदम स्थिर से इसको देखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयनिक ठोस, आयनिक ठोस क्या होता है, तो NaCl होता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा है कि सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस कौन सी, हीरा, तो B का 1। C का आणविक ठोस, आणविक ठोस किस में होता है, तो इसका हो जाएगा बर्फ 2। और धात्विक ठोस, धात्विक ठोस किस में होता है, तो कॉपर में होता है धात्विक ठोस। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए, इसका क्या हो जाएगा, 4 1 3, 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है। तो मुख्य उत्पाद जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, मुख्य उत्पाद एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप सहसंयोजक यौगिक COHN3 के 5 Cl2 में कोबाल्ट CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी, इसको याद रख लीजिएगा या बना लीजिएगा। अब यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपाचायी शर्करा शुगर नहीं है। क्या करा, उपचायी शर्करा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो इसका हो जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज जो है अपचायी शर्करा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी दिया गया है अभिकथन और कारण। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ी सी ध्यान से देखना है। अभिकथन में कहा गया है कि फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करता है। तो ये सही बात है। अब कारण में दिया गया है कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और इसमें डी कक्षक में नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्यान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कहा गया है कि इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसमें, रासायनिक अधिशोषण में उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही अभिकथन वाला, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि जाइलम जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम किस लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कारण कह रहा है कि जाइलम में सीव नलिकाएं और वाहिकाएं वेसिल्स मुख्य जल संचालन तत्व है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्यान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पे कोशिका चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिका में जो है जीवन अवस्था में कोशिका उपाचायी रूप में सक्रिय होती है, बढ़ती है, ये सही है। यहाँ पे कथन गलत पूछा हुआ है, कहता है कि प्र अवस्था में DNA का संश्लेषण होता है, ये भी सही है।
दूसरा कह रहा है कि G2 अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि अंतरावस्था कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण होता है, नहीं यही गलत है, तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अब है कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे संघ दिया गया है और जो संघ है उसका लक्षण क्या होता है वो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा का लक्षण कैसा होता है, तो पॉरीफेरा का हो जाएगा क्या, तो ये इसमें पॉरीफेरा में क्या होता है, नाल तंत्र यानी कि कैनाल सिस्टम होता है, तो पॉरीफेरा यानी कि 3 हो जाएगा। अब सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा जो होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे दंश कोशिकाएं होती है, तो बी का हो जाएगा 1। सी में है अर्थोफोरा, अर्थोफोरा में क्या होता है कि ज्वाइंट अपेंडेज होते हैं जिसको संयुक्त उपांग बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा 4। और इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जल संवहन तंत्र होता है, इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माँ के दूध कोलोस्ट्रम में पाए जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या करता है कि प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, IgA। इस तरह के प्रश्न को एकदम याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है, तो ये जो है हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो है जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा कार्य करता है, तो इसका हो जाएगा नॉस्टॉक, तो इस प्रश्न का उत्तर ए, नॉस्टॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक है, तो इसमें जो है क्रोमैग्नन मानव का जो है कपाल दक्षता जो है सबसे अधिक माने जाते हैं। अब रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो थ्रोम्बिन एंजाइम का जो कार्य है यह फाइब्रिनोजेन क्या करता है, यह फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। थ्रोम्बिन एंजाइम का कार्य जो है यह जो है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो इसका जो हो जाएगा यह एक महंगी क्या कहता है, यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है। इन सीटू में क्या गया, यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, तो गलत पूछा तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा फोटोकेमिकल स्मोक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा यह जो है क्या करता है, इसमें ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन जैसे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चिपको आंदोलन के वनों के संरक्षण ए का 4, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए ग्रीन हाउस गैस 1 हो जाएगा। सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए 2 हो जाएगा। और डी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसका जो है जैव विविधता यानी 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय युग्म प्रभाव
इनट पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है? तो इसका हो जाएगा 13, 14 और 15, यानी कि पी ब्लॉक यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखें के स्तर से कितनी नीची होनी चाहिए? मान ले कि व्यक्ति सीधा खड़ा है, तो इसका हो जाएगा व्यक्ति की आंखें के स्तर और पैर के स्तर की मध्य बिंदु, आंख और पैर के स्तर के मध्य बिंदु पे होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसका एक उदाहरण है? तो ये जो है किसका है? तो फर्मवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का लक्ष्य किस वर्ष एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? तो इसका जो है मॉड्यूल लॉन्च कब करना है? तो 2028 में। इस प्रश्न का उत्तर 2028 हो जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे केरल को। भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नाम का AI मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका हो जाएगा नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला है कि भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जो है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? ये न्यूज़ तो एकदम चर्चा में था, तो आप लोग को वैसे भी याद होगा कितना 25% का टैरिफ लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी गई है? तो इसका हो जाएगा 5 देशों के लिए जो है मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर राजीव रंजन जी को जो है नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना गया है? तो ये जो है कौन बन गए हैं? एजुकेट गर्ल्स बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल की है? तो यहाँ पे 39 का हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। कौन सा राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये जो है किसको किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा नेपाल को जो है रूबेला मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा होम बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो इसका हो जाएगा टिककॉन। क्या? तो टिकटॉक है। यहाँ पे क्या कहा गया है?
नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो टिकटॉक। 42 का। अब आते हैं 43। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका हो जाएगा किस देश में? तो चीन में। चीन में किया गया है प्रथम विश्व रोबोटिक खेल। अब है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य और सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसमें जो है वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी शहर में किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि बिहार की नामिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया। वे वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत हैं? तो इसका हो जाएगा बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत है नामिता कुमारी। अगला है मंगल पांडे मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? तो इसका हो जाएगा कहाँ विद्रोह किया था? तो बैरकपुर 34 रेजिमेंट्स। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसने निर्धारित होता है, क्या होता है, किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह हो जाएगा जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला है कि निम्न में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जैसे इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है किसने लिखे हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो एकदम सही है। दूसरा है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, यही गलत है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखा था, जबकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो 49 का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और अग्रता क्रम में इनकी सही क्रमानुक्रम कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 4 3 2 1। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद हो जाएंगे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, तब हो जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तब मंत्रिमंडल सचिव। अब है बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी कहाँ पर मिलती है? बिहार में जो है घाघरा नदी और गंगा नदी जो है कहाँ पे मिलती है दोनों एक साथ? तो यहाँ पे हो जाएगा रेवलगंज में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा? तो रेवलगंज में। यहाँ पे है कि केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है। केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। इसको ऐसे याद रखिएगा, क से केगा, क से यहाँ पे कर्नाटक। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। यहाँ पे भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक घोषित करते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसको जो है क्या कहा गया है? मलोका। ध्यान में रखिएगा,
तिरछी ढाल वाली मकान को क्या कहा जाता है? मलोका। पूना पैक्ट का उद्देश्य था, पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था इसमें क्या था कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये जो है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं केरल में, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इसका हो जाएगा 1 से अधिक। यहाँ पे दिया गया है कि पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? तो इसका हो जाएगा क्या? एनी बेसेंट जी। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN ये रेड डाटा बुक लिस्ट जारी करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इसका जो है कालीबंगा या कालीबंगन से संबंधित है। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन क्या कर रहा है कि कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने थे? तो ये जो है किस धातु के बने थे? तो यहाँ पे तांबा के बने हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? तो अमेरिका का क्या था? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। बोस्टन टी पार्टी इतिहास का महत्वपूर्ण घटना अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी क्या कर रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो है प्रथम राजधानी गिरिव्रज, जिसको हम राजगृह या राजगीर अभी कहते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो 67 का प्रफुल्ल चाकी जी इस कांड से संबंधित नहीं थे। बाद बाकी जैसे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, ये सब जो है इस काकोरी ट्रेन एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, इस काकोरी ट्रेन कांड का नाम रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। और यह जो है 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इतना इस प्रश्न से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक का जो है यह प्रमुख उत्पादक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न, क्या करा कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस स्थान पे? तो मासिन राम पे में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब है कि भारत में काली क्रांति संबंधित है। भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है ना कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या है? तो लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीपों की संख्या है। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो 72 का हो जाएगा फेनी, इसको याद रखिएगा फेनी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश QUAD का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, जो कि इसका सदस्य नहीं है, तो कौन हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा।
किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी देश के विकास में क्या कहता है, बुनियादी ढांचा क्या होगी, तो नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, एकदम सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना, सही है। असमानता को कम करना, तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी। तो यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के वृद्धि दर 8%। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा तो यहाँ पे दिया गया है नीति आयोग। कह रहा है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ है। नहीं, ये 2015 में, 1 जनवरी 2015 होगा, ये गलत है। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापना सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, सही है। तो इस तरह से हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, तो अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली नहीं थे। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है, तो इसका हो जाएगा प्रभावी बहुमत। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है, तो इसका जो है विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371C। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे इसका व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या था, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों के कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन आया था, इसको देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले एक बलवंत राय, तो यहाँ पे एक। दूसरा आए थे कौन, तो अशोक मेहता, 3। और चौथा तीसरा पे कौन आए थे यहाँ पे, तो हो जाएगा कौन 2 में GV के राव समिति यहाँ पे, तो हो जाएगा लास्ट में कौन है PK थुंगल समिति, यानी कि 1 3 2 4। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे छांट सकते थे, पहला बलवंत मेहता समिति थे, तो इस ऑप्शन में सिर्फ 1 बी में दिया गया है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कहता है सम्मिलित नहीं किया गया था, तो 81 का हो जाएगा कौन सा, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 को सम्मिलित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था, तो भारत में राष्ट्रपति पद के लिए किसे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को निर्विरोध जीते थे। अब है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, VT क्या हो जाएगा, VT कृष्णमाचारी, VT कृष्णमाचारी। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कह कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उस टाइम में 1793 में सब एक ही प्रांत में थे। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पात्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन
प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो हो जाएगा इसका कौन, तो आरसी दत्त, आरसी दत्त जी। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो 87 का हो जाएगा कौन सा, एलोरा का, कहाँ, एलोरा का कैलाश मंदिर। 1928 और 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है कौन थे इसके अध्यक्ष, तो हो जाएगा इसका अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। कब, 1928 से 29 में। नेक्स्ट है, होमुर्ज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो ये जो है किस किस खाड़ी के बीच स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो 1 और 4 किस में है, ऑप्शन डी में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग के कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है? तो नीति आयोग के कार्य क्या है, यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों या उत्तरोत्तर एकीकृत करना, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि कार्यक्रम और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी करना, तो इस प्रश्न का उत्तर बी यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अब है यहाँ पे बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 28 और मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों की मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी है? तो इसका 91 का हो जाएगा जास्ता और बोरोन। ध्यान रखिएगा कब, जास्ता और बोरोन। 92 में है, बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा राज्य के विभिन्न प्रकृति परिस्थिति तंत्रों को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार की UDAN योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र के हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है? तो यह जो लाया है दरभंगा हवाई अड्डा। इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर दरभंगा हवाई अड्डा। अब है यहाँ पे बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो यह जो है किस पे है, तो गंगा के किनारे, कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र। इसको ध्यान में रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र द्वारा। यहाँ पे है 1966 से 67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभावी क्षेत्र क्या थी? तो यह जो है दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून विफलता। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था? तो यह जो है BA स्मिथ जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध दल का गठन किया गया? तो यह हो जाएगा सियाराम सिंह। क्या कौन किए थे? तो सियाराम सिंह जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया? तो इसने कौन किया था? स्वामी विद्यानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु, क्या कह रहा है? बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार बंधु जो है 1872। कब? 1872 में शुरू हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय संस्कृति पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह हो जाएगा पुनेदु नारायण सिन्हा। यहाँ पे पुनेदु नारायण सिन्हा जी हो जाएंगे। इस तरह से जो है 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।